जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने से पहले आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी जान लीजिए ताकि आपको मालूम हो जाए कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है सबसे पहले आप वो देख लीजिए। आप लोग इसमें 20 जुलाई 2020 से लेकर 7 अगस्त 2020 तक आवेदन कर पाओगे और यहाँ पर जो आपके कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे उसकी जो लिस्ट अवेलेबल होगी वो आपकी 11 अगस्त 2020 को हो जाएगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को आवेदन करने के लिए कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है यहाँ पर आपका केवीएस क्लास फर्स्ट एज लिमिट यानी कि जो आपकी एज लिमिट है वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो आपकी 31 मार्च 2020 तक काउंट की जाएगी। इसमें जो आपकी मिनिमम एज है वो 5 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 7 साल रखी गई है। और इन्होंने आपको नोट करके भी बताया कि इफ कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ इज 1 अप्रैल केवीएस आल्सो कंसिडर द फॉलोइंग कैंडिडेट्स टू एडमिशन प्रोसेस यानी कि जिसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल है तो केवीएस उसको भी एडमिशन प्रोसेस के लिए कंसिडर कर लेगा यानी कि वो भी आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब चलिए मैं एक एक करके आपको सभी स्टेप के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो इसी के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा और इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये लिंक आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, आप चाहे को रीड कर सकते हो, नहीं तो आपको नीचे आना है और यहां पर आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब सबसे पहले दिया जा रहा है बच्चे का पहला नाम यानी कि आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर अपना लास्ट नेम एंटर कर देना है। इज दी चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड, क्या बच्चा दिव्यांग है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर आती है बच्चे की जन्मतिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ। तो आपको यहाँ पर दोस्तों जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए यहाँ से हम एक एक करके पहले ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद मंथ और फिर यहाँ से डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया जा रहा है क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा या पौत्र या पोत्री है, अगर है तो यहाँ पर आपको इसमें से जो भी ऑप्शन दिए जा रहे हैं वो चूज करने हैं, नहीं तो अगर आपके ऊपर कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं होता तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल चूज कर लीजिए। फिर है यहाँ पर ईमेल आईडी, तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर ईमेल आईडी नहीं है तो क्रिएट कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर उसको भर दीजिएगा। फिर आता है मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद जो भी कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद मैं आपको रजिस्टर पर क्लिक करने से पहले कहना चाहूंगा कि जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है, चाहे वो आपका नाम हो, चाहे फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या अन्य जानकारी हो, वो आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है क्योंकि बाद में आप इसको एडिट नहीं कर पाओगे। और पूरी तरीके से श्योर होने के बाद आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी जो आपने मोबाइल नंबर भरा था इस मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर लिख देना है जहाँ पर एंटर ओटीपी है। फिर जो नीचे कैप्चा कोड दिया जा रहा है कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जानकारी वेरीफाई हो जाएगी और आपको यहाँ पर आपका जो जानकारी वो मिल चुकी है। बेसिकली आपका जो लॉगिन कोड है वो आपको दिया जा रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दी गई है और मोबाइल नंबर भी दिया है। तो वो आपको सिंपली यहाँ पर नीचे आकर के जो टू लॉगिन टू दी पोर्टल क्लिक करके सामने आपको क्लिक कर देना है और साथ ही आपको ये जानकारी यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट कर लेनी है या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हो, जिससे कि जानकारी आपके पास सेव हो जाए। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने लॉगिन पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों वो लॉगिन आईडी आपको भर देनी है और जो डेट ऑफ बर्थ अभी आपने चूज की थी वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको फिर से सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है जो कि अभी आपने इस्तेमाल किया था रजिस्ट्रेशन करते समय। जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है आपको भरना है और भरने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना होगा। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाओगे और यहाँ पर आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो दी जा रही है और कुछ जानकारी भी आपको यहाँ पर भरनी होगी। तो यहाँ पर है आपके सामने जेंडर, तो आपको अपना जेंडर चूज करना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। फिर इसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा परिवार का आय वर्ग, तो आपको इसके अंदर चूज करना है कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल कार्ड। तो आपको अपने स्टेटस के अनुसार ये जानकारी यहाँ से आपको
चूज कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे दी जा रहा है कास्ट कैटेगरी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को आवेदन करने के लिए कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है यहाँ पर आपका रक्त यानी कि ब्लड ग्रुप। तो अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप मालूम है तो आपको चूज करना है, नहीं तो आप इसको अनचूज भी रहने दे सकते हैं क्योंकि ऑप्शन कंपलसरी रूप में ऐड नहीं किया है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आती है पेरेंट डिटेल्स। तो आपको एक एक करके जानकारी भी भर लेनी है। तो सबसे पहले टाइटल के अंदर आपको चूज कर लेना है मिस्टर, मिसिज या फिर लेट जो भी आप लगाते हो वो आपको यहाँ पर चूज करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको सामने दिया जा रहा है शीर्षक, पहले आपको यहाँ पर जो जानकारी भरनी है वो आपको मदर्स नेम की जानकारी भरनी है, इस तरफ आपको फादर नेम की भरनी है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइटल चूज करना है। चूज करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी आपकी माताजी का नेम है उनका नाम आपको यहाँ पर भरना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम नेम फिलअप कर देता हूँ और फिलअप करने के बाद यहाँ से नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन चूज कीजिए, नहीं तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है फर्दर डिटेल इफ एप्लीकेबल। तो अगर आपके ऊपर ये डिटेल एप्लीकेबल होती है तो आप ये भर दीजिए, अगर ये होती है तो ये भर दीजिए, अगर आप दोनों देना चाहते हो तो आप वो दोनों भी दे सकते हो। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर शीर्षक चूज करना है और जो आपके फादर का नेम है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। इसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अब आते हैं डू यू वांट टू कॉपी मदर रेसिडेंटल एड्रेस टू दी ऑटो फिल फादर रेसिडेंटल एड्रेस। तो क्या यहाँ पर बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि जो आप अपनी मदर्स के एड्रेस की जानकारी भर रहे हो, क्या आप चाहते हो कि सेम जानकारी यहाँ पर भी फादर्स के एड्रेस में कॉपी हो जाए, क्योंकि सेम ही एड्रेस अगर आपका है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो। तो पहले जानकारी भरते हैं उसके बाद इसको देखते हैं। तो यहाँ से आपको कंट्री रेसिडेंस चूज करना है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो या फिर आपकी माताजी बिलोंग करती है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। इसके बाद आपको उस सिटी का नाम डालना है जहाँ पर आपकी माताजी स्टे करती है और साथ ही यहाँ पर आपको अपने एड्रेस का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार भर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस फिलअप कर देता हूँ। ये एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा पिन कोड। तो जो भी आपके पोस्ट ऑफिस से डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है वो डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा घर का टेलीफोन नंबर, अगर है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको उनका देना होगा, अगर आप देना चाहते हैं, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं, बट आपको यहाँ पर दे देना है अपनी मदर्स का मोबाइल नंबर। सेम तरीके से आपको यहाँ पर ईमेल आईडी भी भर देनी है। फिर अब आपको यहाँ पर इसका आंसर करना है। तो क्या आप चाहते कि सेम जानकारी आप आपके फादर की डिटेल के अंदर भी भर दे, तो यहाँ पर आपको हाँ कर देना है। जैसे आप हाँ करोगे तो आपकी यहाँ पर जानकारी ऑटोमेटिकली इस तरफ भी आ जाएगी जो कि आपने इस तरफ भरी है। तो चलिए हम यहाँ पर हाँ कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे आओगे तो देखोगे आपकी अन्य जानकारी यहाँ पर दिया जा रहा है कि यदि माता काम करती है या फिर थी तो कृपया निम्न जानकारी भरे, जैसे कि व्यवसाय, यानी कि अगर आपकी माताजी कुछ वर्क करती है तो आपको उस वर्क का नाम देना है। जैसे कि कोई किसी ऑफिस के अंदर जॉब करती है, कोई पर्सनल बिजनेस है तो आपको उसके बारे में लिखना है। साथ ही उस कंपनी का नाम लिखना है जिस कंपनी के अंदर काम करती है। सेम तरीके से आपको अपने फादर की जानकारी भरनी है। अगर आपके फादर कुछ भी व्यवसाय करते हैं उसका नाम डालना है, कौन सा व्यवसाय है, फार्मर है, जो भी है, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है। अगर यहाँ पर जैसे कि फार्मर है तो उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो नॉट एप्लीकेबल, यानी कि ये चीज़ आपके ऊपर लागू नहीं होती। इसके अनुसार ये सब जानकारी आपको एक बार चेक करनी है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन 3 के अंदर जानकारी आ जाएगी चॉइस ऑफ स्कूल्स, यानी कि आप किस स्कूल को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो। और मैं आपको बता दूं कि ये जानकारी आपको थोड़ा अच्छे से समझनी है, क्योंकि मैं जानता हूं इसके बारे में आपके आगे चल करके कमेंट आने वाले कि सर ये जानकारी आपने कैसे भरी है या फिर हमें कैसे भरनी है। इसलिए आप जो जानकारी मैं आपको बताऊंगा उसको अच्छे से समझ लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको दिया जा रहा है आपकी चॉइस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी स्टेट चूज कर लेनी है कि आप किस स्टेट के अंदर किस स्कूल को चॉइस देना चाहते हो। तो यहाँ पर हमने स्टेट उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर ली है। फिर उसके सामने आपको सिलेक्ट स्कूल के ऊपर क्लिक करके कोई भी स्कूल जो आप लेना चाहते हो वो आपको अच्छे से ध्यान से यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ और ऑप्शन नजर आ जाएंगे जो कि एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड होंगे, जिसमें की जानकारी आपको अच्छे से भरनी है। जैसे कि यहाँ पर दिया जा रहा है कि क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए। तो यहाँ पर आपको यस करना है, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट है जो कि आपके यस करने के बाद ही क्लियर हो पाएंगे। बेसिकली ये ऑप्शन इसलिए ऐड किया है उन कैंडिडेट के लिए या फिर उन पेरेंट के लिए जो गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं और फिर उनका ऐसा रहता है कि
उनकी ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर ऐसे में उनका क्या होगा, क्योंकि जब ट्रांसफ़र होता है तो बच्चे को भी साथ में जाना पड़ता है, और क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट से लेकर मतलब छोटे बच्चों का ही एडमिशन है, तो ऐसे में ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चों को वहाँ पर छोड़ दे और कहीं पर वर्क कर ले, इसलिए यहाँ पर ये जानकारी आपको भरनी आवश्यक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर यस कर दिया, और यस करने के बाद आपको दिया जा रहा है सिलेक्ट एम्प्लॉय ऑफ पेरेंट ग्रैंड पेरेंट। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर को आपको चूज करना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडीज़ के अंदर काम करते हैं जो आपके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट है, या फिर इसमें जो भी स्टेटस है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर जो चूज करेंगे वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं आपका सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस। तो हमने जैसे कि ये सिलेक्ट कर लिया है, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने आता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर नॉट अवेलेबल चूज कर लेना है अगर आप इनमें से किसी एक भी जगह से बिलोंग नहीं करते। बट अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी से हो तो आपको यहाँ पर यही सिलेक्ट करना है, और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के अंदर आपको सर्विंग परमानेंट एम्प्लॉय ये चूज करना होगा। बट मैं ये उन कैंडिडेट के लिए सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ जो कि एक नॉर्मल कैंडिडेट है या फिर नॉर्मल पेरेंट है, जिनको कि इससे कोई लेना देना नहीं है कि उनकी जॉब गवर्नमेंट के अंदर है या फिर नहीं है। इसलिए आपको ये वाला विकल्प ही सिलेक्ट करना होगा, और ऑटोमेटिकली आपके सामने यहाँ पर सेवा प्राथमिकता श्रेणी आ जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे जो आपका ये है, इसमें आपको नॉट एप्लीकेबल से चूज कर लेना है कि आपका जो भी हेड है घर के अंदर वो सिलेक्ट करना है, मदर फादर ग्रैंड पेरेंट या फिर नॉट एप्लीकेबल। तो चलिए हम यहाँ पर मदर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपके इस विकल्प की जानकारी भरी जाएगी। अब यहाँ पर आपको इसके बाद सेम तरीके से अन्य जानकारी भी भरनी होगी। तो चलिए पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो आपका ये हमने थर्ड वाला पहले भरा है, तो हम यहाँ पर अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आपको सेम तरीके से स्टेट चूज करनी है, और इसके बाद आपका विद्यालय, और नीचे आकर के सेम तरीके से जानकारी सिलेक्ट करनी है, और करने के बाद अब आपको आगे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सभी तीनों के अंदर आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, और फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जानकारी आ जाएगी अपलोड डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बेसिकली बच्चे की जन्मतिथि का प्रमाण और साथ ही बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। बट उसके पहले जान लीजिए कि जो आपके डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है वो आपका यहाँ पर पीडीएफ या फिर जेपीजी के अंदर होना चाहिए, और साइज आपका 256 KB से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आपका प्रमाण है जिससे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ साबित हो सके, वो आपको अपलोड करना होगा। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज ही अपलोड करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हम इस आईडी को सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना होगा। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है, और आप यहाँ पर व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हो, यानी कि वेरीफाई कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है उसके बाद देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों सेम तरीके से आपको बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर भी मैं एक रैंडम इमेज ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको यहाँ से ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं, और ये भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो ये अपलोड हो चुका है। नीचे आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी इसके बारे में दिए जा रहे हैं, जो कि आपके जो आपने सेंटर चूज किया उसके अकॉर्डिंग है। जैसे कि यहाँ पर यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश की जाती है तब प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज विद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। यानी कि जो विद्यालय आपने सिलेक्ट किया है, अगर वो आपको प्रवेश के लिए यानी कि एडमिशन के लिए पेशकश करता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट देने होंगे, जैसे कि बच्चे की जन्मतिथि का प्रमाण, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो और निवास प्रमाण पत्र। ये सब आपको इनमें से ये आईडी आपको देनी है। तो बेसिकली यहाँ पर आपने चेक कर लिया, और चेक करने के बाद अब आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन एंड सबमिट की जानकारी आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर सभी जानकारी रीड कर लेनी है, और रीड करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है कि मैं इन सभी से सहमत हूँ, और इसके बाद आपको यहाँ पर सेव टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओके करना है, और अब यहाँ से आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर अभी तक भरी है उन सभी जानकारी को कंफर्म कर लेना है। और ये आपके पास एक अंतिम मौका है इस जानकारी को चेक करने का और इसमें कोई चेंजेस करने का, क्योंकि इसके बाद आप इसमें से कोई भी जानकारी एडिट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, थोड़ा जोर से कह रहा हूँ कि आप अच्छे से जानकारी चेक करें, क्योंकि इसके बाद अगर आप कमेंट करके पूछोगे कि सर ये बताइए हमसे ये मिस्टेक हो गई है तो हम इसको कैसे सही करें, तो तब मेरे पास कोई ऐसा आंसर नहीं होगा, क्योंकि वेबसाइट का जो एक सिस्टम होता है वो मेरे हैंड में नहीं है कि मैं उसको चेंज कर दूं और आपको कह दूं गलती होने के बाद कि आप इसको चेंज कर लो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए आपको अच्छे से सभी जानकारी को यहाँ से कंफर्म कर लेना है। आपके सामने पूरा पेज है, और जब आपको लगे कि हाँ जानकारी बिल्कुल सही है तो आपको यहाँ पर आना है। नहीं तो अगर आपको लगता है कि हाँ कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप यहाँ पर प्रीवियस के ऊपर क्लिक करके बैक में जाकर के उन जानकारी को सही कर सकते हो। तो चलिए अब हमारी जानकारी सही है, इसलिए हम यहाँ पर
सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, बट इसके पहले हम यहाँ से पूरी तरीके से श्योर हो जाते हैं। श्योर होने के बाद यहाँ पर आपके सामने सेम मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। जो OTP आपको आया है वो OTP आपको यहाँ पर भर देना है। तो चलिए, मुझे यहाँ पर एक OTP मिल चुका है, मैं इस OTP को यहाँ पर भर देता हूँ और भरने के बाद वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और आपके सामने यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा डिजिटली। और साथ ही आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको, अगर अभी आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो PDF फाइल में सेव कर लीजिए। आपको यहाँ पर डेस्टिनेशन के ऊपर क्लिक करना है और इसको सेव एज PDF सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आपके सामने या फिर आपके मोबाइल के अंदर फाइल PDF में सेव हो जाएगी और जब आपके पास प्रिंटर आ जाए तब आप इसको प्रिंट कर लेना और 1-2 फोटोकॉपी आपको इसकी अपने पास भी रख लेनी है। तो चलिए, हम यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं। ये सेव करने के बाद आपको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है, तो ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। तो बेसिकली दोस्तों, आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS ऑनलाइन फॉर्म 2020 फिलअप हो चुका है और यही इसका पूरा प्रोसेस है। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं पर भी आपको कोई जानकारी समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको उसका आंसर कर सकूं, ताकि आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। और आपको जो आपका OLA एप्लीकेशन सबमिशन कोड है वो भी आपको मैसेज के द्वारा भेज दिया गया होगा, जो कि आपको संभाल करके रखना है, क्योंकि जानकारी आपको आगे भी काम आने वाली है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।